फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेबी स्पेशल टैग एजुकेशन। तो माय डियर गाइस, आज के इस वीडियो में हम रेलवे अप्रेंटिसशिप की एक ज़बरदस्त वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर 4100 प्लस वैकेंसी निकल कर आई हुई हैं, यानी 4100 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई हुई हैं। और कौन कौन से जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पर देख लेनी चाहिए, वो सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा आप कैसे फॉर्म को फिल कर पाएंगे, किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, ये सारी जानकारी भी आपको इस वीडियोज़ में दी जाएगी। डियर गाइस, अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने साउथ सेंट्रल रेलवे यानी SCR रेलवे का यहाँ पर फॉर्म नोटिफिकेशन लेकर आया हुआ है और उसके पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं। अगर ऑनलाइन और फॉर्म फिल करने की डेट की बात करें तो आप 4 अक्टूबर 2021 से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 3 नवंबर 2021 इसकी अंतिम तिथि है, यानी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4103 वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं अप्रेंटिस एक्ट अधिनियम 1961 के तहत। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, तो बोला गया है कि अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पूरी नोटिफिकेशन पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए या इसका डिटेल अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा बोला गया है कि इसके लिए आपके पास एक वैलिड आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन किया होना चाहिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या अलर्ट दी जाए। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप जो है ये एंगेजमेंट प्रोसेस में अपना ईमेल आईडी या वैलिड मोबाइल नंबर नहीं दे पाते हैं तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की नहीं मिल पाएगी, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्कशॉप से, डिपोट से वैकेंसी निकल कर आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल हम बात करेंगे कि आपकी जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है वो कहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेज एंड वैगन डिपोट विजयवाड़ा, गुटी, गुंतकल, कचिगुड़ा, नांदेड़, पटना, सिकंदराबाद, तिरुपति वर्कशॉप जो है लालागुड़ा, तिरुपति। तो ये सारे वर्कशॉप के नाम हैं या डिपोट के नाम हैं या मेंटेनेंस सेक्शन हैं जो कि लोकेटेड हैं। टोटल 35 हैं, यहाँ पर आपकी अप्रेंटिस ट्रेनिंग कराई जानी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करेंगे तो जिन कैंडिडेट्स ने ITI किया हुआ है और इन ट्रेडों से किया हुआ है उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, AC मैकेनिक के कैंडिडेट्स के लिए 250 वैकेंसी हैं टोटल, कारपेंटर वाले ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए 18, डीजल मैकेनिक के लिए 531, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1019 वैकेंसी हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 92 वैकेंसी हैं। फिटर वाले कैंडिडेट्स के लिए 1460 वैकेंसी निकल कर आई हुई हैं। मशीनिस्ट के लिए 71, MMTM के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं। मोटर मैकेनिक जो मेंटेनेंस होता है वो उनके लिए भी यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं। मशीनिस्ट के लिए 71, यहाँ पर मशीनिस्ट के लिए 71 वैकेंसी हैं। पेंटर के लिए 80 वैकेंसी हैं और वेल्डर के लिए 553 वैकेंसी हैं, यानी कुल मिलाकर 4103 वैकेंसी हैं। अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, EWS वाले कैटेगरी के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव 10th क्लास पास, यानी आपने 10th+2 यानी 10th किया होना चाहिए, है ना। एग्जामिनेशन सिस्टम आपका 10th+2 रहा होगा और यहाँ पर आपने 50% मार्क्स से जो है ITI किया होना चाहिए। आपके पास NCBT से या SCBT से अगर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे ITI जो है सेंटर्स की, है ना। तो यहाँ पर ट्रेड्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रेड से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी ट्रेड से आपके पास ITI होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप AC मैकेनिक से करते हैं तो रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक ट्रेड में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, है ना।
10th में आपका और ITI आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, MMTM, MMW और पेंटर और वेल्डर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए भी सेम ट्रेड में ITI होना जरूरी है। यानी आप अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ITI मांगा गया है। बोला गया है कि वे कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे रिकंसीडर या कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर केवल ITI वाले कैंडिडेट्स ही आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर 15 से 24 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। अगर आप जो है कैटेगरी में आते हैं SC, ST, OBC, EWS तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं किन कैंडिडेट्स को कितनी छूट मिलेगी। तो एनेक्सर भी आपको दिया गया है। अगर आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपको एनेक्सर फॉर्मेट जो दिए गए हैं उसमें फॉर्म फिल करके ले जाना होगा और अपनी जानकारी जो है अपडेट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एनेक्सर देना है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑर्गेनाइज अप्रेंटिस मेला ऑन 4 अक्टूबर 2021, है ना। तो यहाँ पर वे कैंडिडेट जिन्होंने अप्रेंटिस मेला में जो है भाग लिया हुआ है ना, एंगेज कैंडिडेट्स बोल रहे हैं। अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1960 दिस मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय RDAT, यानी जो अप्रेंटिस मेला था वो RDAT के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो यहाँ पर एज पर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शंस रिस्पेक्टिव AM एंड AE डिविजनल जो बीइंग कंडक्ट कर रहे हैं AM वगैरह ये मेला, तो यहाँ पर पार्टिसिपेट इन द मेला अलॉन्ग विद नॉमिनेटेड स्टाफ। द एप्लीकेंट रिसीव थ्रू दिस मेला विल आल्सो बी क्लब्ड इन एलिजिबल लिस्ट फॉर दिस नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर वहाँ से भी कुछ जो है कैंडिडेट्स को इंगेज किया जा सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप 10th और ITI पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपकी इसमें होना चाहिए। दोनों का यहाँ पर आपका वेटेज होगा और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट और वाइवा। तो यहाँ पर बोला गया है कि ट्रेनिंग और स्टाइफंड के दौरान आपकी कोई भी जो है स्टाइफंड आपको दिया जाएगा, तो सैलरी आपको नहीं है, ये केवल स्टाइफंड होती है जो कि दी जाएगी। ठीक है। पेमेंट ऑफ फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट ऑफ फीस, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं तो आपको ₹100 पे करने होंगे। और ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक भी यहाँ पर दे दी गई है। तो यह फिर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर बता दी गई है कि अगर जो PWD वाले कैंडिडेट्स हैं उनके भी पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दे दिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके लिए यह जानकारी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट्स मैं लगातार देते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।